हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे परिवार उड़ान में। मैं मनीष आपके साथ भरूंगा उड़ान सफलता की ओर। दोस्त, आज हम एक नए सीरीज को लेकर आए हैं जो कि आपका जीके जीएस का फास्ट रिवीजन चल रहा था। दोस्त, हर परीक्षा के लिए, विशेषकर आपका एसएससी जीडी के लिए जो कि आपका आज 16 नवंबर है दोस्त, और आपका पेपर चालू हो चुका है दोस्त। ठीक है, आप इस सीरीज को देख लीजिए उड़ान की। हम डेली का पेपर भी एनालिसिस कराएंगे। जो डेली आपका पेपर जीके जीएस का आएगा उसको भी आपके समक्ष रखेंगे। आप पेपर का अगर आंसर आपको पता है तो फास्ट रिवीजन कीजिएगा, और पुराने क्वेश्चंस को भी हम लेंगे, क्योंकि दोस्त पुराने क्वेश्चंस पे भी आपका क्वेश्चंस आ सकता है। ठीक है, तो पहले हम पुराने क्वेश्चंस हैं कुछ, और कुछ जीके जीएस हमारी टीम के द्वारा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको कराया जा रहा है दोस्त। ठीक है, तो समय को ना बर्बाद करते हुए पहले क्वेश्चंस की तरफ हम ध्यान देते हैं दोस्त। गरबा लोक नृत्य कहाँ का है? अगर आपको पता है दोस्त तो ऑप्शन का आंसर टिक कीजिए और आगे बढ़िए। गरबा लोक नृत्य दोस्त, गरबा लोक नृत्य आज का जो क्वेश्चंस था आपका पूछा गया था। दो चार क्वेश्चंस मैं बताना चाहूंगा दोस्त। जैसे आपकी राजधानी पूछ लिया, ठीक है, लेबनान की राजधानी। ठीक है, अगर आपने पेपर दिया होगा तो आपको पता होगा लेबनान की राजधानी क्या है दोस्त, ये पूछा था क्वेश्चन। ठीक है, लेबनान की राजधानी क्या है दोस्त। इसके बाद आपका पूछा था वियतनाम। ठीक है, वियतनाम। ठीक है, वियतनाम की दोस्त क्या मुद्रा क्या है, मुद्रा पूछा, वियतनाम का मुद्रा पूछा। और राजधानी किसकी पूछी भाई? लेबनान की राजधानी पूछी फर्स्ट शिफ्ट में दोस्त, याद कीजिए। अगर उसके बाद मैं तीनों शिफ्टों का एनालिसिस बता रहा हूं दोस्त। भूटान का पूछ लिया, भूटान की राजधानी पूछ ली दोस्त, भूटान की राजधानी पूछा। अगर पता है तो आंसर बताइएगा कि भूटान की राजधानी क्या है दोस्त। मैं आगे क्वेश्चंस कराता रहूंगा, तब तक इस क्वेश्चंस का आप बताइए एक बार अगर आपको आंसर पता है दोस्त। ठीक है, गरबा। ठीक है, गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्त? गरबा हो गया आपका भाई साहब डांडिया। डांडिया, डांडिया भी कहाँ का है बताइएगा। तो गरबा जो लोक नृत्य है दोस्त आपका ऑप्शन में दिया राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, बिहार, पंजाब। आंसर अगर आपको पता है क्विकली रिवीजन कीजिए और आंसर को टिक कीजिए भाई साहब। इसकी जो बताएं क्या होगा, गरबा लोक नृत्य किस राज्य का है? तो गरबा हो गया, डांडिया हो गया, ये सब आपका कहाँ का है भाई साहब? गुजरात का है। अब अगर बात करें दोस्त, गुजरात में फेमस एक जगह है क्या? सरदार पटेल जी की मूर्ति तो यहीं पर स्थित है भाई साहब। किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे दोस्त क्या है? सरदार पटेल जी की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अब दोस्त बात करते हैं, चलिए, ये वियतनाम की राजधानी मुद्रा तो डॉग होती है भाई साहब। आज की क्वेश्चंस में पूछा गया था। लेबनान, आप 25 में से भाई साहब इतने बढ़िया जीएस आ रहे हैं कि 25 में से आप 23 कर सकते हैं। 23 बड़े आराम से कर सकते हैं दोस्त। ठीक है, अब लेबनान की राजधानी क्या? तो पता नहीं, बैरूत होती है भाई साहब। क्या होती है? बैरूत होती है। और भूटान की राजधानी क्या होती? नहीं पता। भूटान की राजधानी थिम्पू। ठीक है, भूटान की राजधानी क्या होती है दोस्त? थिम्पू होती है। अब देखिए बात करते हैं इसकी दोस्त, गुजरात। अब गुजरात के बारे में दोस्त आज का जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्त, ठीक है, कि कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? ठीक है, कर्नाटक के राज्यपाल। ठीक है, तो दोस्त एक राज्यपाल का नाम अभी याद नहीं हो पा रहा है, वो जो कि मध्य प्रदेश के, अगर ऑप्शन होता तुरंत मैं बता देता। एक मध्य प्रदेश के हैं, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश के हैं, भी जल्दी में हुई हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के, मैं कर्नाटक के राज्यपाल जो हैं इस समय, ठीक है, मैं बताना चाहूंगा मध्य प्रदेश के थे इस समय थावर चंद गहलोत जी हैं। कौन? क्वेश्चन से ये पूछा गया था, थावर चंद गहलोत। क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्त 16 नवंबर की शिफ्ट में। तीनों शिफ्ट का एनालिसिस मैं करा रहा हूं, बता रहा हूं क्वेश्चन, तो याद कीजिएगा। कर्नाटक के राज्यपाल दोस्त, ऐसे 8 राज्य हैं, उन 8 राज्यों को मैं कल बता दूंगा, और 8 राज्यों से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2021 में जिनके चेंजेस हुए हैं भाई साहब, उनको आपको चेंज करना है। बल्कि आपको क्या करना चाहिए दोस्त, सबके राज्यपाल याद होना चाहिए। अब दोस्त अगर चेंजेस की बात करें तो पंजाब के भी जल्द ही में चेंज हुए हैं, इनको याद कर लीजिएगा अगले शिफ्ट वाले। ठीक है, यानी 17 नवंबर को जिनको पेपर देना वो भी याद कर लीजिए दोस्त। कौन? बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, बनवारी लाल पुरोहित हो चुके हैं दोस्त। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित जी हो चुके हैं भाई साहब। ये क्वेश्चंस आपको याद करना ही करना है दोस्त। ठीक है, इसके बाद बात करें, एमपी का भी चेंज हुए हैं भाई साहब। किसके? एमपी की भी चेंज हुए हैं 2021 में ही दोस्त। कौन हो चुके हैं? ठीक है, तो इसके हुए हैं, ठीक है, मंगू भाई छगन भाई पटेल। ठीक है, मंगू भाई, ठीक है, मंगू भाई
छगनभाई पटेल, ठीक है, छगनभाई पटेल। तो ये भी याद कर लीजिएगा दोस्त। बनवारी लाल पुरोहित पंजाब के हो जाएंगे, एमपी के मंगूभाई छगनभाई पटेल, तो ये भी याद कर लीजिएगा दोस्त। ये क्वेश्चंस आपको बहुत जरूरी हैं। इसके बाद मिजोरम का भी चेंज हुए हैं, मिजोरम का भी चेंज है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके जीएस के बताए जा रहे हैं एसएससी जीडी के लिए दोस्त, ठीक है। अगर बात करें मिजोरम का, तो मिजोरम के हुए हैं हरिबाबू, ठीक है, कंभनपति, ठीक है, हरिबाबू कंभनपति दोस्त, हरिबाबू कंभनपति। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ऑप्शन से ही याद होती हैं, ठीक है, हरिबाबू कंभनपति, ठीक है। अब देखिए दोस्त, ये चीजें आपको कंफर्म हो गई। मैं बात करता हूं इस पे दोस्त, गरबा लोक नृत्य कहाँ का है, ये पूछ लिया, राजस्थान का भाई घूमो। घूमर डांस कहाँ का है, राजस्थान का है, ठीक है। और ये क्या आपका बात करें तो छऊ कर्मा और कजारी दोस्त, लोक नृत्य है छऊ कर्मा और कजारी। ये कहाँ का है दोस्त, बात करें तो कहाँ का है दोस्त, बिहार का है। और इसके बाद बात करते हैं दोस्त पंजाब का। पंजाब का क्या है भाई साहब, तो पंजाब का आपका भांगड़ा गिद्धा ये सब हो जाता है दोस्त। अब देखिए गुजरात के बारे में हमने बताया कि गुजरात की राजधानी, तो गुजरात के बारे में बेसिक बात करते हैं। गुजरात की भैया राजधानी क्या होगी, अगर आपको पता है तो छापिएगा राजधानी, ठीक है, राजधानी क्या होगी भाई साहब। इसके बाद इसके सीएम कौन है अगर आपको पता है, राज्यपाल कौन है अगर पता है तो बताइए दोस्त, राज्यपाल कौन है, ठीक है। राज्यपाल के बाद अगर बात करें अन्य, तो क्या होता है, टिप्पाणी होता है, अन्य नृत्य। अगर बात करें स्थापना कब हुई थी, अगर पता है दोस्त एक एक क्वेश्चन छाप दीजिए आज, अगर आपको पता है दोस्त तो ये छाप दीजिए। राजधानी भैया गांधीनगर होती है, क्या होता है भाई साहब, गांधीनगर। सीएम की बात करें सीएम की बात करें भूपेंद्र भाई पटेल, ठीक है, भूपेंद्र भाई पटेल होता है भाई साहब, भूपेंद्र भाई पटेल। फिर अगर बात करें राज्यपाल की भाई आचार्य देवव्रत, ठीक है, आचार्य देवव्रत है इसके, आचार्य देवव्रत है। राज्यपाल कौन है भाई साहब, आचार्य देवव्रत है। स्थापना कब हुई थी भाई साहब, तो 1 मई 1960 को हुई थी, 1 मई 1960। ये क्वेश्चंस पूछे गए, अपनी तरफ से कुछ नहीं बताता मैं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चंस की बात करते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, ठीक है, कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था दोस्त। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं रैपिड फायर में, यानी फास्ट रिवीजन में, जो कि आपके क्वेश्चंस में हूबहू क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्त। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। प्लासी का युद्ध पूछ लिया भाई साहब, तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो मैं कुछ युद्धों के नाम और भी लिख दे रहा हूं दोस्त। हल्दी घाटी का युद्ध अगर आपको पता है तो लिखिएगा दोस्त, हल्दी घाटी का युद्ध, पानीपत का युद्ध प्रथम, पानीपत प्रथम युद्ध दोस्त, बक्सर का युद्ध, ठीक है, बक्सर का युद्ध अगर पता है छापिए, बक्सर का युद्ध, ठीक है। इसके बाद आपका तराइन का प्रथम युद्ध दोस्त, तराइन का प्रथम युद्ध, ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध। अगर आपको पता है इन सब के आंसर दीजिए। तराइन का प्रथम युद्ध, ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, बक्सर का भैया, बक्सर का 1764 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में हुआ। अगर तराइन का तो 1191 भैया प्रथम युद्ध, 1192 में भैया क्या हो गया था, दूसरा युद्ध, 1192 में, ठीक है, 1192 में। हल्दी घाटी भैया 1776 ईस्वी में हुआ था, कब, 1776 में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में दोस्त। द्वितीय युद्ध की बात करें 56 ईस्वी में, ठीक है, कब, 56 ईस्वी में दोस्त, ठीक है। तो ये आपके हो गए, इस प्रकार से है आपके 1756 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 1605 से 1605 से 1656 हो जाएगा सर, ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध दोस्तों। तो ये 1191 में हो जाएगा, 1192 हल्दी घाटी, 1776 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, 1526 ईस्वी में। ये आपका बक्सर का युद्ध भाई साहब का हुआ था 64 में हुआ था, 1764 ईस्वी में हुआ था। अब दोस्त हम बात करते हैं बेसिक जो पूछ लिया है दोस्त, क्या पूछा है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था भाई साहब। प्लासी की युद्ध आपको 1757, 1557, 1857 भाई साहब, 1800 स्वतंत्रता संग्राम हुआ था भाई साहब। क्या हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जिसमें शहीद हुए थे बहुत सारे, ठीक है, इंडिया के लोग, ठीक है। तो ये 1857 की बात नहीं की जा रही स्वतंत्रता संग्राम की, ये हुई थी युद्ध जो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, किसके किसके बीच में भाई साहब लड़ा था, ठीक है। तो ये एक अंग्रेज गवर्नर था, नाम था, ठीक है, नाम था भैया लॉर्ड क्लाइव। क्या था, लॉर्ड क्लाइव तथा किसके बीच में दोस्त, एक बहुत बहादुर सेनापति सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था दोस्त, ठीक है। अब देखिए सिराजुद्दौला, ठीक है, एक शासक था, एक नवाब था, नाम था सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला,
ठीक है, सिराजुद्दौला के बीच में ये दोस्त हुआ था, ठीक है, सिराजुद्दौला, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव बनाम सिराजुद्दौला के बीच में दोस्त इस घटना में ऐसा हुआ था कि जो ये सिराजुद्दौला थे ना, जो नवाब था सिराजुद्दौला, इसका एक सेनापति था जो कि बहुत बड़ा बदतमीज ठहरा, ठीक है, नाम था मीर जाफर। दोस्त अंग्रेजों ने क्या दे दिया, लॉलीपॉप दे दिया, ठीक है, जो आजकल की सरकारें ज्यादा लॉलीपॉप देने लगी हैं, ठीक है, तो लॉलीपॉप भी दे दिया किसने, ठीक है, लॉलीपॉप दे दिया भाई साहब किसने, अंग्रेजों ने। किसके, भैया सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर, क्या था, मीर जाफर। अब भाई इसको जब लॉलीपॉप मिला, बोला अंग्रेजों ने कि तुमको तो हम राजा बना देंगे। अब राजा बनने की होड़ में क्या पूछना, भाई साहब दे दिया इसको क्या, सिराजुद्दौला को धोखा। अब धोखा दे दिया, धोखा के बाद सिराजुद्दौला इस युद्ध में हार गया, ठीक। तो ये युद्ध कब हुआ था भाई साहब, 1757 ईस्वी में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका सॉरी बी नंबर सही होगा 1757, क्या होगा, बी नंबर क्वेश्चन आपका सही होगा, सी नंबर सॉरी बी नंबर 1757, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया दोस्त कि भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार दिया गया। अगर आंसर पता है दोस्त बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके जीके जीएस में बहुत पूछे जाते हैं, एसएससी जीडी का क्वेश्चंस का लिया गया है प्रीवियस ईयर का, और दोस्त यही हूबहू क्वेश्चंस आ रहे हैं। दोस्त आज की क्वेश्चंस में बता दूं 16 नवंबर का शिफ्ट में पूछा गया, तीनों से शिफ्टों का एनालिसिस में आपको कराता रहूंगा दोस्त, तो आप पूरा वीडियो देखते रहिएगा, ठीक है। दोस्त क्या पूछा गया क्वेश्चन की बंधन एक्सप्रेस, दोस्त कौन सा, बंधन एक्सप्रेस, ठीक है, बंधन एक्सप्रेस किसके किसके बीच में चलता है, ठीक है, एक्सप्रेस। दोस्त बंधन एक्सप्रेस अगर आपको पता है तो आंसर बताइए ना दोस्त कि बंधन एक्सप्रेस किस किस देश के बीच में चलता है। दोस्त ये क्या है, ये ट्रेन का नाम है, ये रेल का नाम है, ये ट्रेन का नाम भाई साहब, रेल का नाम है बंधन, ठीक है। तो बंधन किसको किसको जोड़ता है भाई, बंधन इस समय मोदी और किसके बीच में, शेख हसीना के बीच में। तो बंधन सही से किसके बीच में जुड़ा है, ठीक है। तो बंधन एक्सप्रेस भारत और भाई साहब किसके बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है, बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया भाई बांग्लादेश पर, एसएससी जीडी का पेपर बांग्लादेश पर मेहरबान है पूरी तरीके से, ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा दोस्त। और क्या पूछ लिया भाई साहब, और पूछ लिया कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है भाई साहब, पीएम भी बांग्लादेश का पूछ लिया। तो क्या मेहरबान नहीं है, 2 नंबर तुमको बांग्लादेश से अगर मिल रहे हैं भाई साहब, कितनी अच्छी बात है। क्वेश्चन ये हो गया, चलिए अच्छी बात है भाई साहब। अब मैं बता दे रहा हूं, एक बार लिखिएगा दोस्त, ठीक है। तो बंधन एक्सप्रेस मैं बताता हूं क्वेश्चन, एक एक रिपीटेड क्वेश्चंस आएंगे दोस्त। बंधन एक्सप्रेस पूछा ना इस बार, ठीक है, बंधन एक्सप्रेस पूछा, ठीक है। इसके बाद मैताली भी पूछ सकता है दोस्त, मैताली एक्सप्रेस भी पूछ सकता है, और मैत्री भी पूछ सकता है दोस्त। तो ये तीनों एक्सप्रेस किसके किसके बीच में चलते हैं मेरे दोस्त, ये चलते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में दोस्त। बांग्लादेश कब हुआ था, बात करें आजाद, तो अगर आंसर है तो आपको पता है, अगर तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब बात करें दोस्त भारत और बांग्लादेश में, भाई साहब समझौता एक्सप्रेस, अगर क्वेश्चन का आंसर पता है कि समझौता एक्सप्रेस किसके किसके बीच में चला था, इसका भी आंसर आप जरूर बताइएगा। समझौता एक्सप्रेस दोस्त मैं बता दूं कि 50 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन अगर ना करा दिए भाई साहब ना, तो फिर नाम बदल दीजिएगा, ठीक। समझौता एक्सप्रेस किसके किसके बीच में भाई साहब, नल्ला पाकिस्तान, ठीक है, मतलब पाकिस्तान और भारत के बीच में, ठीक है। 1 नंबर का चूतिया पाकिस्तान कह सकते हैं, तो पाकिस्तान और भारत के बीच में चला था। अब देखिए दोस्त क्वेश्चन पूछा भाई साहब, क्या हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे। भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा भाई शिक्षा का अधिकार, यानी आपको कैसे पता चला हमारा अधिकार है दोस्त शिक्षा पाना हमारा अधिकार है, ना कि कर्तव्य है, शिक्षा हमारा अधिकार है और इसको लेके रहेंगे दोस्त। अब देखिए ये संविधान संशोधन हुआ 66वां संविधान संशोधन, भाई साहब कौन सा संविधान संशोधन, 66वां संविधान संशोधन, ठीक है। छाप लीजिएगा क्वेश्चन, प्रथम संविधान संशोधन क्या हुआ दोस्त, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ दोस्त। और इसमें क्या हुआ दोस्त, इसमें 9वीं अनुसूची, पहले कितनी अनुसूची थी, मूल संविधान में 8 अनुसूची थी भैया, तो ये 9वीं कब जोड़ी गई भैया, 1951 में जोड़ी गई दोस्त। इसके बाद जरूरी है आपका 7वां संविधान संशोधन,
भाई सब क्वेश्चन 7वां संविधान संशोधन 1956 ईस्वी में भाषाई आधार पर राज्य कब घोषित हुए थे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। और 1956 में घोषित हुए थे भाई साहब 1956 ईस्वी में, ठीक है। 14 नए राज्य बने, 14 नए राज्य बने और 6 आपके क्या बने भाई साहब, केंद्र शासित प्रदेश बन गए। क्या बन गए, केंद्र शासित प्रदेश बन गए। तो पहला संविधान संशोधन भैया 8 अनुसूची थी, 9वीं तभी तो जोड़ी गई 9वीं, ठीक। अब बात करें 7वां, तो 7वां हो गया, ठीक है। 1956 में भाई साहब 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। चलिए आगे बात करते हैं। तो प्रथम और 7वां पता हो चुका, अब बता दे रहे दोस्त, एक एक क्वेश्चन जरूरी है, ठीक है भाई साहब। अब 12वां संविधान संशोधन कर दिया, क्या गजब का संविधान संशोधन किया भाई साहब इसने। अब देखिए एकदम काटा का क्वेश्चन हो गया। अब 12वां संविधान संशोधन में भारत ने कहा ना, पुर्तगालियों से कहा, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, ठीक है। बहुत पूछा जाता है तो याद रखिएगा, जैसे लेबनान का पूछ लिया ना, कहीं मार देगा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जर्मनी का भी भाई साहब पूछ लिया, ठीक है। कहीं सीरिया का पूछ ले तो सीरिया का दमिश्क, ठीक है। अब देखिए भैया 12वां संविधान संशोधन में क्या हुआ भाई साहब, ये जो पुर्तगाली थे ना, कब आए थे 1498, इनको खेला करके संविधान में संशोधन किया और चुपके से मिला लिया गोवा को। कौन से, 12वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों। तो 12वां संविधान संशोधन में क्या हुआ भाई साहब, गोवा को मिला लिया, गोवा को क्या किया, मिला लिया। अब देखिए इसके बाद आपका 42वां संविधान संशोधन होगा। 42वां संविधान संशोधन हुआ भाई साहब कब, 1976 में। भैया इंदिरा ने बहुत कहर बरसाया है, इंदिरा ने बहुत कहर बरसाया है, तब जाके 42वां संविधान संशोधन आया है, ठीक है। तब जाके 42वां संविधान संशोधन आया भाई साहब। 1976 में जोड़ दिया गया इसमें समाजवादी, ठीक है, समाजवादी, क्योंकि इन्होंने सारे वादी खत्म कर दिए थे, तो एक समाजवादी और अखंडता, धर्मनिरपेक्ष, ये शब्द जोड़ दिए गए हमारे प्रस्तावना में, समाजवादी और अखंडता और धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। चलिए भैया अब देखिए 42वां संविधान संशोधन जब हुआ 1976 में भाई साहब, बहुत ज्यादा नागरिकों को, क्योंकि इंदिरा गांधी ने बहुत शासन कुप्रथा कर दी थी, तो इसलिए ज्यादा दिक्कत हो गई थी जनता को, तो जनता को ज्यादा से ज्यादा पावर दे दिए भाई साहब। अब क्या हुआ, इतना पावर हो गया, सारी संपत्ति अपने हाथ में आ गई। अब शुरू कर दिया जनता ने खेला, तो जैसे ही जनता ने खेला किया भैया, सरकार ने कहा अब लाएंगे हम 44वां संविधान संशोधन। क्या लाएंगे भाई साहब, 44वां संविधान संशोधन। और इनकी संपत्ति को क्या कर दिया दोस्त, अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार से हटाकर भाई साहब क्या कर दिया गया, मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया। क्या इतनी चीजें समझ में आ गई। हमने प्रथम बताया आपको, 7वां बताया, 12वां बताया, 42वां बताया, 44वां बताया। अब एक और बता दे रहे हैं, लिख लीजिएगा, समय नहीं है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ। 61वां संविधान संशोधन दोस्त क्या हुआ था, 61वें संविधान संशोधन में खेला हुआ था भाई। जो आज वोट डालते हो ना, जब 21 के होते थे तभी डालने को मौका मिलता था। आ गया ये 61वां वाला संविधान संशोधन दोस्त। 21 से आयु घट गई, 18 हो गई आपकी। अब 18 साल पे लगा दीजिए मोहर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है आरबीआई। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, क्वेश्चन भाई साहब पूछ लिया, तो बताइएगा आरबीआई के गवर्नर इस समय कौन है दोस्त। ये पूछा था प्रीवियस ईयर में, ठीक है, क्या कि वर्तमान गवर्नर, तो उस समय कुछ दूसरे थे, अब कुछ दूसरे हैं दोस्त। तो ऑप्शन मैंने सेम ले लिया है, ऑप्शन को मैंने चेंजेस किया, बाकी क्वेश्चन को सेम ले लिया है दोस्त, ठीक है। और भी क्वेश्चन पूछे गए थे, उसको भी मैं पूछना चाहूंगा दोस्त। क्वेश्चन आज का पूछा था 16 नवंबर का कि असम की जीवन रेखा किसे कहते हैं, असम की जीवन रेखा किसे कहते हैं दोस्त। सॉरी, असम की जीवन रेखा नहीं, असम का शोक पूछ लिया भाई साहब, असम का शोक। अब भाई साहब असम की शोक किसे कहते हैं, तो बिहार का शोक भी बता दीजिए, बिहार का शोक भी बता दीजिए, और बंगाल का भी शोक बता दीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बंगाल का भी शोक बता दीजिए और बिहार का भी शोक बता दीजिए। ये पूछा गया था दोस्त, आज 16 नवंबर है, आज ही के दिन ये क्वेश्चन पूछा गया, 16 नवंबर 2021 के शिफ्ट में दोस्त। असम का शोक की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी होती है, ब्रह्मपुत्र नदी होती है। अगर बात करें बिहार का शोक क्या होता है दोस्त, तो बिहार का शोक होती है कौन सी, कोसी नदी भाई साहब। कौन सी नदी होती है,
कोसी नदी होती है। अगर बंगाल की शोक की बात करें दोस्त, दामोदर नदी होती है। ये भी क्वेश्चन स्टैटिक जीके भर भर के क्वेश्चन दे रहा है भाई साहब। अगर आपने स्टैटिक जीके पे कमांड बना लिया है तो कोई भी जीएस आपसे बाहर नहीं जा सकता। ठीक, तो ये हो गया असम का शोक ब्रह्मपुत्र, बिहार का शोक कोसी और बंगाल का शोक दामोदर नदी। ठीक है, चलिए अब दोस्त इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन जो पूछा भाई साहब। क्वेश्चन मैंने दोस्त इससे पहले मेरा 2 वीडियो केवल पढ़ा है और एनालिसिस में मैंने बताया WHO के बारे में एक विशेष वीडियो बताया गया कि बताया था ना संगठन का। भाई साहब स्थापना पूछ लिया 1948 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नहीं दिया है आपको दिवस, ना पढ़िए दिवस, लेकिन सन तो याद कीजिए भाई साहब 1948 में दे दिया। ठीक है, अगली बार क्या पता इसका मुख्यालय पूछ ले तो याद कर लीजिएगा दोस्त। ठीक है, चलिए अब देखिए ये सब 16 नवंबर के क्वेश्चन जो इधर लिख दे रहे हैं ना सर, तो आपको बताते हैं वो सब 16 नवंबर के क्वेश्चंस हैं, आप कहीं भी पता कर लीजिए। ठीक, हमारे पास जो पेपर्स एनालिसिस होता है उससे मैं कंफर्म करके काफी जगह से एकत्रित करके आप तक पहुंचाता हूं दोस्तों। देखिए अब देखिए रघुराम जी राजन, शक्तिकांत दास, दिनेश खारा और सुधा बाला कृष्णन। ठीक है, अगर बात करें दोस्त तो अभी वर्तमान अध्यक्ष है शक्तिकांत दास हैं। क्या वर्तमान गवर्नर भैया 25वें नंबर के हैं शक्तिकांत दास। इससे पहले दोस्त कौन थे, इससे पहले 24वें नंबर के कौन थे, अगर पता है तो बताइए। इससे पहले 23वें नंबर दोस्त, इससे पहले थे उर्जित आर पटेल थे। अगर बात करें तो रघुराम जी राजन हो जाएंगे इससे पहले। ठीक है, ये हो गया 23वें नंबर। भाई साहब दिनेश कुमार खारा क्या है पता है आपको, तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। स्टेट बैंक ऑफ SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोस्त, ये दिनेश कुमार खारा जी क्या हैं, SBI के अध्यक्ष हैं, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। अगर बात करें सुधा बालाकृष्णन RBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं। RBI के दोस्त, RBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो याद कर लीजिएगा दोस्त। ठीक है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछ 5वां क्वेश्चन पे आ जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से। देखिए दोस्त हमारा जो संविधान बना था ना, तो अलग अलग देशों से कुछ अच्छी चीजें ली गई थी। ठीक है, तो दोस्त हमारे संविधान में, ठीक है, जो हमारा संविधान ये भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है दोस्त। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। ठीक, चलिए इसकी बाद में कर लेते हैं। सबसे पहले आप बताइए क्वेश्चन का आंसर कि भारतीय संविधान में किस राज्य के निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। अगर आपको पता है दोस्त तो जरूर बताइएगा। ठीक है, कि किस देश से लिए गए हैं। तो आंसर आपको अगर पता है तो ये बताइएगा कि कहां से लिया गया है। ठीक है दोस्त, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आपके लिए गए हैं दोस्त, ये कहां से लिए गए हैं अगर आपको पता होगा तो मैं बताना चाहूंगा दोस्त, ये आपके आंसर नंबर C आंसर हो जाएगा आपका, आयरलैंड से लिया गया है। भाई साहब कहां से लिया गया है। ठीक है, तो ये कहां से होता है, 36 से अनुच्छेद 36 से 51 तक आपका होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कितने से कितने तक दोस्त, 36 से 51 तक। चलिए अब बात करते हैं भाई साहब। ठीक है, बात करें कि मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है। मौलिक अधिकार, ये भी क्वेश्चन छप सकता है। अगर ये पूछा गया ना भाई साहब तो मैं बताऊं ये भी छप सकता है। ये क्वेश्चन आज का नहीं दोस्त, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। बाकी जो आज का क्वेश्चन होगा मैं उस पर बोलूंगा। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है दोस्त। अगर बात करें आपातकाल कहां से लिया गया है। आपातकाल दोस्त, आपातकाल कहां से लिया गया है। अगर आपातकाल की बात करें दोस्त, ठीक है, तो समवर्ती सूची कहां से लिया गया है दोस्त। समवर्ती सूची कहां से लिया गया है, समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची कहां से लिया गया है। उसके बाद दोस्त जो ये आप महीने पे संविधान संशोधन करते हैं ना दोस्त, ये कहां से लिया गया है। यानी मैं इसको पहले बता दूं, मौलिक अधिकार भैया USA से लिया गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। आपातकाल भैया जर्मनी लगाएगा आपात, याद कीजिएगा जर्मनी लगाएगा आपात। और ऑस्ट्रेलिया हमेशा सबको समसम करेगा। ऑस्ट्रेलिया क्या करेगा दोस्त, समसम। तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया भैया सब, क्या लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया समवर्ती सूची। ठीक, तो देखिए इसी में 4 से 5 क्वेश्चन हो गए भाई साहब। राज्य के नीति निर्देशक तो आपको बताया ही गया, आयरलैंड से लिया गया। फिर आपको मौलिक अधिकार USA से बताया गया, आपातकाल जर्मनी से बताया गया, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से बताया गया। अब दोस्त एक क्वेश्चन और भी याद कर लीजिए, जब याद ही कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है। संविधान में संशोधन भाई साहब कहाँ से लिया गया। अब यह संविधान में संशोधन कौन करेगा। ठीक है, काहे करना पड़ा दोस्त, क्या था, एक था दक्षिण अफ्रीका। अब दक्षिण अफ्रीका
में दोस्त बड़ा खेला था, वहाँ काले लोग रहते थे तो बहुत दिक्कत पड़ती थी, जिसकी वजह से उन्होंने कहा ना कि हम संशोधन करेंगे। ठीक, ये गोरे वाले जब चाहते हैं तब हमारे ऊपर आक्रमण कर देते हैं, हम संशोधन करेंगे और इनके खिलाफ बिल लाएंगे। ठीक, तो डेली डेली एक बिल लाते रहे, इसलिए इस देश से संविधान संशोधन ले लिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट की बात करते हैं। भाई सब पूछ लिया क्वेश्चन बहुत ही अच्छा कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय खेल दिवस, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का है कि राष्ट्रीय खेल दिवस, अगर आपको पता है दोस्त तो आंसर बताइएगा राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में। ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस दोस्त आंसर आपका जो हो जाएगा 29 अगस्त। अब ज्यादा हम समय नहीं, क्योंकि समय काफी हो चुका है दोस्त, तो 29 अगस्त को। अब आप बताइएगा विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, पर्यावरण दिवस क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्त, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस। ठीक है, विश्व पृथ्वी दिवस, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आपका पूछा जाता है, ठीक है, सॉरी, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है भाई साहब, महिला दिवस कब मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन। एड्स दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तब विश्व पर्यावरण दिवस लिखिएगा, छापिएगा 5 जून है। ठीक है, इसके बाद विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल भाई साहब, कितने को, 22 अप्रैल को मनाया जाता है, लिख लीजिए 22 अप्रैल, सुन लीजिए केवल। अंतरराष्ट्रीय 8 मार्च दोस्त, 8 मार्च को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय एड्स दिवस, 1 तारीख को मनाया जाता है, 1 दिसंबर। ठीक है, अब मानवाधिकार दिवस भैया 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 2 3 4 5, अब ये सब 6 से 7 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। ठीक, बात करते हैं दोस्त, पूछा है इसकी सगाई महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। भाई साहब अगर आंसर पता है ना तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ठीक है, अगर आपको आंसर पता है कि सगाई महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, क्वेश्चन आपका पूछा गया भाई साहब सगाई महोत्सव। दोस्त सगाई महोत्सव जो आपका आंसर से होगा वो मणिपुर हो जाएगा। समय को न नुकसान करते हुए मणिपुर आपका आंसर हो गया। कुछ मैं और क्वेश्चंस पूछा जाऊंगा, जैसे आपका लोसार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। दोस्त एक महोत्सव की मैंने वीडियो बनाई, उसको देख लीजिएगा, लोसार महोत्सव। फिर आपका लोसांग महोत्सव, लोसांग और लोसार में फर्क है दोस्त। ठीक है, लोसांग महोत्सव। ठीक है, महोत्सव से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, याद नहीं है आज क्वेश्चन जो पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद दोस्त आपका हार्नबिल। ठीक है, हार्नबिल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं बता रहा हूं दोस्त। हार्नबिल पूछता है आपका, इसके बाद पूछता है काला घोड़ा। ठीक है, काला घोड़ा महोत्सव। ठीक है, काला घोड़ा महोत्सव अगर पता है भाई साहब आंसर बताइए। जो लोसार महोत्सव जो है आपका और फगली महोत्सव मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। कहां पर, हिमाचल प्रदेश। लोसांग महोत्सव भाई साहब सिक्किम के अंदर मनाया जाता है। कहां मनाया जाता है, सिक्किम के अंदर। हार्नबिल, परशुराम कुंड, ये सब मनाया जाता है नागालैंड में। कहां पर दोस्त, नागालैंड में। अगर बात करें काला घोड़ा, गुड़ी पड़वा, ये सब मनाया जाता है MH यानी मुंबई महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्वेश्चन है दोस्त, क्या है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भाई साहब कौन होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्या पूछा गया, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो दोस्त राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष की बात करें तो आपका कौन होता है भाई साहब, उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। अभी भी जो है वो एम वेंकैया नायडू जी हैं। ठीक है, तो ये चीजें स्पष्ट हो गई आपको, कौन होता है भाई साहब, उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा कुछ। अब दोस्त हम कुछ क्वेश्चनों के बारे में पूछते हैं जो कि आज क्वेश्चन 16 नवंबर में पूछे गए हैं दोस्त। 16 नवंबर शिफ्ट में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में बात कर लेते हैं। इससे पहले मैं हर एक टॉपिक को, एक एक क्वेश्चन को बताते हुए दोस्त, एक एक क्वेश्चन से चर्चा क्वेश्चन जो पूछे गए उनको मैंने बताया है। ठीक, जैसे आपका कलिंग पुरस्कार पूछा गया था दोस्त। क्या पूछा गया था कि कलिंग पुरस्कार, ठीक है, पुरस्कार अगर पेपर जिन्होंने दिया होगा उनको याद होगा कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है भाई साहब, कलिंग पुरस्कार आपका विज्ञान के क्षेत्र में। आज का क्वेश्चन है दोस्त, यही पूछा गया था कि कलिंग पुरस्कार। तो आज की क्वेश्चन अगर कलिंग पुरस्कार पूछा, कल ये पूछ सकता है कि ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्त, ग्रेमी अवार्ड। ठीक है, ग्रेमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी पूछ सकता है। आपका अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी पूछ सकता है। तो याद कीजिए, जो ग्रेमी होता है संगीत में होता है दोस्त। किसमें होता है, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है ग्रेमी अवार्ड, और अर्जुन अवार्ड आपका खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर बात करें परमवीर चक्र, ठीक है, परमवीर चक्र की बात करें दोस्त किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो वीरता का पुरस्कार होता है दोस्त। ठीक है,
इसके बाद आपका ठीक है बात करें, ठीक है इतने सारे आपके कंफर्म हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का रैपिड फायर चल रहा है दोस्तों, और क्वेश्चन को फास्ट करने की आवश्यकता है हमें, क्योंकि पेपर आपका नजदीक है, ठीक है, पेपर आपका चालू हो चुका है, और 17 नंबर 16 नंबर का मैं बता चुका हूँ दोस्त, जितने क्वेश्चन आ रहे हैं सभी आपको बताए जा रहे हैं, ठीक है। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का है दोस्त, इससे कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपको बताया जाएंगे। ये किसने दिया था दोस्त, क्वेश्चंस पूछ सकता है, सेम क्वेश्चंस, ये रैपिड फायर चल रहा है, ये सेम हूबहू क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्त ये चलाया था, ये बोला था किसने, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये किसने दिया था, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बोला गया था। अब दोस्त अगर बात करें करो या मरो, ठीक है, करो या मरो का नारा किसने दिया था दोस्त, ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैं बताता हूं, इंकलाब जिंदाबाद। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये किसने बोला था। अगर बात करें दोस्त, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, भाई साहब ये किसने बोला, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, करो या मरो का नारा, इंकलाब जिंदाबाद, सरफरोशी। तो पहला छापिए दोस्त, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ दोस्त, उड़ीसा में हुआ। उड़ीसा के कहाँ पर हुआ, तो कटक में हुआ दोस्त। कटक में क्या है, चावल अनुसंधान संस्थान है। अब करो या मरो का नारा किसने दिया भाई साहब, महात्मा गांधी जी ने दिया। किसने दिया भाई साहब, महात्मा गांधी जी ने दिया। अब महात्मा गांधी जी ने कब दिया, तो 1942 में जब खेला था ना, खेला था क्या भाई साहब, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के आसपास ये दिया था, जिसको हम अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, 9 अगस्त को चलाया गया था। चलिए रैपिड फायर में अब बात करते हैं इंकलाब जिंदाबाद, ये किसने नारा दिया था दोस्त, इंकलाब जिंदाबाद का नारा। इंकलाब जिंदाबाद भी अगर आपको पता है दोस्त तो बताइए, तो मोहम्मद इकबाल ने, और ये सरफरोशी की तमन्ना राम प्रसाद बिस्मिल, गोरखपुर जेल में इनको, सॉरी अशफाक उल्लाह खां को गोरखपुर में फांसी दी गई थी, राजेंद्र लहरी को गोंडा में दिया गया था फांसी। और अगर बात करें दोस्त, ठीक है, किस जेल में, तो फैजाबाद में राम प्रसाद बिस्मिल जी को, तीनों लोग को साथ में दिया गया था। चलिए नेक्स्ट बात और कर लेते हैं सीआर दास की दोस्त। ये सीआर दास क्यों ऑप्शन में दिए गए भाई साहब, ये सीआर मोती और बाल गंगाधर तिलक तीनों ने मिलकर किसकी, स्वराज पार्टी की क्या की थी, स्थापना की थी, इसीलिए तो दिए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 10 दिया गया है कि शक्ति स्थल समाधि स्थल किसका है दोस्त। तो शक्ति स्थल समाधि स्थल पूछ लिया है ना दोस्त, तो आपका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। आंसर आपका क्या हो जाएगा, बहुत फास्ट रिवीजन कराएंगे दोस्त। तो शक्ति स्थल आपका पूछा। अब बताइए दोस्त लाल बहादुर शास्त्री का क्या हो जाएगा, तो लाल बहादुर शास्त्री का होगा दोस्त, क्या हो जाएगा, लाल बहादुर का शास्त्री का क्या होगा, क्या होगा दोस्त, अगर लाल बहादुर शास्त्री की बात करें। अब देखिए लाल बहादुर शास्त्री का क्या होगा दोस्त, लाल बहादुर शास्त्री का क्या होगा, तो पता होगा तो बताइएगा, विजय घाट क्या होगा, ये कराया गया है, ये कराया गया, समाज स्थली कराया गया है जवाहरलाल नेहरू का भैया शांति वन, क्या होगा, शांति वन होगा। देखिए ये पूछा गया था आपका प्रीवियस ईयर के पेपर में, अभी भी पूछ सकता है ना दोस्त, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर बात करें दोस्त शक्ति स्थल, तो शक्ति स्थल आपका इंदिरा गांधी जी का होता ही है, क्या, शक्ति स्थल, क्योंकि शक्ति स्थल किसका होता है, इंदिरा गांधी का। अब राजीव गांधी की बात करें तो भैया राजीव गांधी वीर थे ना, तो वीर भूमि हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वीर भूमि हो जाएगी। अगर तो 1 2 3 4 सारे करा देंगे, 4 हो गए ना। अब एक और बता दे रहा हूं, महात्मा गांधी जी का क्या होता है भैया, महात्मा गांधी जी का होता है क्या, राजघाट, क्या होता है, राजघाट होता है। ठीक है, क्या होता है, राजघाट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका प्रश्न नंबर 11, सॉरी प्रश्न नंबर 11 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, बात करें पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी। भाई साहब आज क्वेश्चंस क्या पूछा गया, ये प्रीवियस ईयर का पेपर में करा रहा हूं। मैंने बोला था ना दोस्त कि प्रीवियस ईयर अगर आपने पढ़ लिया तो एक एक क्वेश्चंस आपका, ठीक है, टॉप लेवल पर जाएगा दोस्त। आज पूछ लिया क्वेश्चंस ना 16 नवंबर की डेट में दोस्त, सेकंड शिफ्ट में पूछा ना कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी क्वेश्चन पूछ लिया दोस्त। कौन सी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो दोस्त कहीं माउंट एवरेस्ट मत मारिएगा भाई साहब। विश्व की सबसे ऊंची चोटी पूछे ना तो आप माउंट एवरेस्ट को मार सकते हैं, लेकिन अगर भारत की पूछे तो क्या होगा, K2 गाडविन ऑस्टिन होगा, K2 गाडविन ऑस्टिन होगा। किस पर है,
भैया किस श्रेणी के अंतर्गत आती है दोस्त? ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है। अगर बात करें श्रेणी की तो जस्कर श्रेणी के अंतर्गत आती है दोस्त। किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? जस्कर श्रेणी के अंतर्गत आती है। कभी भूगोल पढ़िएगा, एक एक चीजें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है जस्कर श्रेणी में, ठीक है। केटू, गार्विन, ऑस्टिन, ये आज का क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपका पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी दोस्त, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, तो आपका हो जाएगा अन्नामुडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? अन्नामुडी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। प्रश्न नंबर 12, रजिया सुल्तान के पिता का नाम क्या था दोस्त? ये क्वेश्चन पूछ लिया, रजिया सुल्तान, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ठीक है, कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका, ठीक है, दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका कौन थी भाई साहब? रजिया सुल्तान थी। ये क्या थी? ये औरतों की तरह नहीं, ये चोंगा पहन के आती थी दरबार में दोस्त, ठीक है। तो रजिया सुल्तान, अब रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी भाई साहब? इल्तुतमिश की पुत्री थी, ठीक है। किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की। जो कुतुब मीनार था किसने? इल्तुतमिश ने ही पूरा कराया था दोस्त, ठीक है। तो इल्तुतमिश की पुत्री थी, ठीक है। अब अगर बात करें बलबन भैया, लोह एवं रक्त की नीति अपनाई थी किसने? बलबन ने। अगर बात करें भैया बाबर, ठीक है, बाबर के, तो इसने पानीपत का युद्ध जीता था, ठीक है। कब? 1526 में। भैया क्या किया था? 1526 ईस्वी में ना इब्राहिम लोदी को, ठीक है, इसके सेनापति ने क्या कर दिया था? वहीं पर, ठीक है, खुले मैदान में ही क्या कर दिया था दोस्त, ठीक है, इसका गर्दन काट दिया था। किसने? धड़ से अलग कर दिया था बाबर के सेनापति ने। तुगलक तो बहुत सारे तुगलक हैं, एक गयासुद्दीन तुगलक था जिसको निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली दूरस्थ, ठीक है, क्या कहा था? दिल्ली दूरस्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पूछा है कि हुमायूंनामा के लेखक कौन है दोस्त? हुमायूंनामा के लेखक कौन है, क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा दोस्त, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, अभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चंस आपका, तब तक मैं आपका आज का क्वेश्चंस भी कुछ बता दे रहा हूं दोस्त, जो आज के क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, ठीक है, जो आज का क्वेश्चंस आपका पूछा गया उसको भी मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। जरा आपका क्वेश्चन पूछ लिया भाई साहब, इसरो की स्थापना, आज का क्वेश्चन पूछा गया था कि इसरो की स्थापना कब हुई? क्या पता नहीं इसरो की स्थापना? तो ठीक है, स्थापना बताइए भाई साहब। अगर स्थापना पूछा है, अध्यक्ष भी बताइए, ठीक है, मुख्यालय भी बताइए। जब पढ़िए ना तो बहुत अच्छे से पढ़िए, मुख्यालय बताइए, 3 चीज बताइए, ठीक है। तो स्थापना हुई थी भैया 1969 में, ठीक है, सन याद है दोस्त, ठीक है, 1969 में। कब पूछी गया था भैया? 1969 में इसरो की, ठीक है। अगर बात करें दोस्त, अध्यक्ष कौन है? के सीवान है, ठीक है, के सीवान है। कौन है दोस्त? के सीवान है। अगर मुख्यालय की बात करें तो बेंगलुरु, ठीक है, क्या है दोस्त? बेंगलुरु है। क्या है? बेंगलुरु है। अब दोस्त इसके बाद आपका क्वेश्चन पूछ सकता है डीआरडीओ के बारे में भी, डीआरडीओ, ठीक है, डीआरडीओ के बारे में भी पूछ सकता है दोस्त, ठीक है। तो 1949 में, इससे पहले 1959 या 49, स्पष्ट नहीं, 59 में शायद स्थापना हुआ था, ठीक है दोस्त। अब इसके बाद 1959 में इसकी स्थापना हुई थी, इससे पहले हुआ, 69 से पहले हुआ है दोस्त, ठीक है, डीआरडीओ की। अगर डीआरडीओ की बात करें, ठीक है, तो डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है इसरो की, ठीक है। अगर बात करें दोस्त, ठीक है, अगर अगला क्वेश्चन क्या पूछा दोस्त? विटामिन ए का भी पूछ लिया, जो आज का क्वेश्चन 16 नवंबर की डेट में पूछा दोस्त, विटामिन ए, विटामिन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, तो सबका याद कर लीजिए। विटामिन ए दोस्त पूछा था, विटामिन ए का, ठीक है, रासायनिक नाम पूछा था भाई, तो रेटिनाल होता है ना, रेटिनाल, ठीक है, क्या होता है? रेटिनाल होता है, सॉरी रेटिनाल होता है। और अगर विटामिन ए रेटिनाल, ठीक है, रेटिनाल। अब भैया रोग कौन सा होता है? रतौंधी होता है भाई साहब, क्या होता है? रतौंधी। विटामिन बी का नाम क्या होता है भाई? थायमीन होता है, ठीक है, थायमीन होता है। अगर बात करें, ठीक है, सी का स्कॉर्बिक होता है, ठीक है। तो ये चीजें आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, ईडी सारी चीजें, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन, हुमायूंनामा पूछ लिया भाई साहब, हुमायूं के बारे में। हुमायूं का कार्यकाल कहाँ से शुरू होता भाई साहब? हुमायूं जब 1526 में इसका दाइंग होगा बाबर का, तो तुरंत गद्दी पर उसका पुत्र बैठ जाएगा, नाम होगा हुमायूं। अब हुमायूं बैठ गया भैया, बात करें 26 से 30 तक इसका एंड, 30 में एंड हो गया था बाबर का भाई साहब। क्या हो गया? 30 में बाबर का एंड हुआ। अब जैसे 30 में एंड हुआ भाई साहब, 30 में बैठ गया, कौन बैठ गया? हुमायूं बैठ गया भैया। 1526 तक इसका खेला चला था, ठीक है। लेकिन भाई साहब इसको इतना दौड़ना पड़ा, इतना दौड़ा के शेर शाह सूरी ने मारा भाई साहब,
पूरी जिंदगी बेचारे को दौड़ते ही बीत गई। और लास्ट में एक किस्से, पुस्तकालय से गिर के बेचारे की, बहुत बड़ा ज्योतिष में ज्ञान रखता था, ठीक है, दिन के 7 दिन में 7 रंग के कपड़े, क्या बात थी, राजा नहीं था महाराजा था एकदम। अब भागना पड़ा था 7 समुंदर पार करके, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में दोस्त। हुमायूं नामा के लेखक किसकी बहन थी, नाम था गुलबदन बेगम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चंस आपका दोस्त है, ठीक है। ऑप्शन ये आपके चारों दिए हुए हैं, ठीक है। ऑप्शन में मैं घेरा मार दे रहा हूं, ठीक है, राइटिंग पे थोड़ा डिस्टर्बिंग है, ठीक है दोस्त। अब देखिए प्रश्न नंबर 14 है कि कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में, तो संविधान की 8वीं अनुसूची में भाई साहब 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। ये भी आज क्वेश्चन पूछा गया दोस्त कि किसके अंतर्गत, किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये 22 भाषाएं निर्मित हैं या संविधान में वर्णित है दोस्तों। तो 343, ठीक है, 343, ठीक है, 343 यानी 343 में वर्णित है। आज का क्वेश्चन से पूछा गया था दोस्त। तो जो भी चीजें प्रीवियस ईयर, सारा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर पर ही आधारित होता है दोस्त, ठीक है। तो परेशान ना होकर केवल आप पढ़ते जाइए, ठीक है। अगर बात करें दोस्त तो ठीक है, डोगरी आपका संविधान में आता है, बोडो भी आता है आपका, संथाली भी आता है, लेकिन भोजपुरी नहीं आता दोस्त, और अंग्रेजी भी नहीं आता, तो ज्यादातर ऑप्शनों में ये दोनों चीजें बहुत दी जाती है, क्योंकि कंफ्यूजन जो आप में पैदा हो गया ना दोस्त इन दोनों को लेकर, क्योंकि भोजपुरी भाई ज्यादा फेमस हो चुका है और अभी संविधान में इसको जोड़ा नहीं गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन हो गया दोस्त, और बहुत फास्ट करना है। नागा अर्जुन बांध, क्वेश्चन आपका है, नागा अर्जुन बांध किस नदी पर है दोस्त, ठीक है। तो ये भी बताइएगा। और भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध कहाँ पर है, किस नदी पर है, ये भी बताइएगा, ठीक है। भाखड़ा नागल बांध, और उसके बाद राणा सागर बांध, ठीक है, सागर बांध किस नदी पर है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, बगलहियार, ठीक है, बगलहार बांध किस नदी पर है, ये भी बताइएगा, ठीक है। तो जो आपका भाखड़ा नागल है भैया, ये सतलज नदी पर है, ठीक है, सतलज नदी पर, ठीक है। और नाथपा झाकरी भी आपका किस पर है दोस्त, नाथपा झाकरी बांध किस नदी पर है दोस्त, ये भी आपका किस नदी पर है, सतलज नदी पर है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें राणा सांगा, तो ये आपकी चिनाव नदी पर है दोस्त, किस नदी पर है, चिनाव नदी पर है, किस पर है, चिनाव नदी पर है, ये चिनाव हो जाएगा। अगर बात करें बगलिहार, ठीक है, तो ये भी आपका चिनाव नदी पर हो जाएगा दोस्त, किस नदी पर हो जाएगा, चिनाव नदी पर हो जाएगा। अगर नागा अर्जुन की बात करें दोस्त, तो आंसर आपका हो जाएगा कृष्णा, ठीक है, कृष्णा हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। पूछ लिया कि गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है, क्वेश्चन से बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और ध्यान कीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको नोट कीजिए, क्योंकि दोस्तों जो ये आपका 1 घंटे का ये वीडियो आता है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफी जगहों से एकत्रित किया जाता है, उसके बाद आप तक पहुंचा जाता है दोस्त। ये क्या होता है आपका, ठीक है। तो गोल गुंबज आपका कहाँ स्थित है दोस्तों, गोल गुंबज जो आपका स्थित है वो बीजापुर में स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा जो बीजापुर स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। और कर्नाटक से आज एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्त, राज्यपाल पूछ लिया गया, तो आपको हर चीज को ध्यान में रखते चलना है, ठीक है। ये जीके जीएस है भाई, जीके जीएस का कोई मास्टर नहीं हो सकता, जीके जीएस अपने आप में अनंत है दोस्त, बस क्या है आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है। क्वेश्चन पूछ लिया भाई साहब, प्रश्न नंबर 17 आपका पूछा है कि तृतीयक क्षेत्र, देखो प्राथमिक क्षेत्र होता है, नहीं प्रथम क्षेत्र होता है भाई साहब, जिसको हम प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं, एक द्वितीय क्षेत्र होता है और एक तृतीय क्षेत्र होता है भाई साहब। अगर प्रथम क्षेत्र की बात करें, जो चीजें वे क्या है, हमें प्राकृत से प्राप्त होती हैं, किससे प्राप्त होती हैं, प्राकृत से प्राप्त होती हैं, यानी जो भगवान से डायरेक्ट प्राप्त होती है, वैसे चीजें तो सब भगवान से, जैसे आपका धान गेहूं ये सब क्या होता है दोस्त, ये प्राथमिक क्षेत्र होता है, क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र होता है दोस्त, ठीक है। इसके बाद आपका कोई भवन वगैरह हो गया, वो क्या हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र होगा। जैसे आपका ताजमहल पूछ लिया जाए, तो ताजमहल क्या है भाई साहब, ताजमहल आपका, ठीक है, वो आपका द्वितीय क्षेत्र है, क्या है, द्वितीय क्षेत्र, यानी कोई भवन है, जैसे आपका कोई पुल हो गया, तो पुल क्या है दोस्त, कोई भवन है, तो आपका क्या हो जाएगा दोस्त, वो आपका द्वितीय क्षेत्र हो गया। और तृतीय क्षेत्र का मतलब होता है सेवा क्षेत्र, जैसे आपका स्कूल हो गया, स्कूल के बाद आपका अस्पताल हो गया, ये सब चीजें क्या हो जाती
जाती है दोस्त, स्कूल अस्पताल यानी जिनमें सेवा की जाती है वो आपका तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो तृतीयक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है भाई साहब, तो ये आपका सेवा क्षेत्र है। क्वेश्चन आज पूछा गया दोस्त बहुत ही अच्छा, क्रिकेट से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया और बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया दोस्त, क्या कि पावर प्ले में दोस्त खिलाड़ी कितने बाहर होते हैं, यानी कितने बाहर होते हैं दायरे से, तो 2 खिलाड़ी होते हैं दोस्त। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18 आपका क्वेश्चन पूछा गया कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला। दोस्तों प्रथम महिला को तो पता होगा ना, कल्पना चावला, ठीक है, कल्पना चावला थी। और दूसरी महिला पूछ लिया कि भारतीय मूल की, दोस्त भारतीय मूल की क्वेश्चन अंतरिक्ष में जाने वाली, ये आपका पीटी में दोस्त ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था प्रथम शिफ्ट में दोस्त। तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान देखिएगा, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला, ठीक है, थोड़ा यहां से महिला हो जाएगा, ठीक है, महिला दोस्त सोमा मंडल दिया है ऑप्शन में, ठीक है, उसके बाद दिया सृष्टि गोस्वामी, उसके बाद दिया श्रीसा बांद्रा और उसके बाद दिया भावना कांत। दोस्त अगर सोमा मंडल की बात करें ना दोस्त, तो सेल की अध्यक्ष है, किसकी अध्यक्ष है भाई साहब, सेल की अध्यक्ष हैं, और सेल स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, ठीक है, कौन है, सोमा मंडल जी हैं। अगर सृष्टि गोस्वामी की बात करें दोस्त, एक दिन के लिए यूके यानी उत्तराखंड की एक दिन के लिए क्या बनी थी, मुख्यमंत्री बनी थी दोस्त। क्या बनी थी, एक दिन के लिए उत्तराखंड की एक बच्ची है जो कि उत्तराखंड की क्या बनी थी, मुख्यमंत्री बनी थी, क्या नाम है, सृष्टि गोस्वामी। अगर श्रीसा बांदला की बात करें दोस्त, तो यही तो है आपके क्वेश्चंस का आंसर, टिक कर दीजिए सी नंबर क्वेश्चंस, ठीक है। भावना कांत की बात करें दोस्त, ठीक है, तो लड़ाकू विमान की प्रथम महिला पायलट, ठीक है, लड़ाकू विमान की प्रथम महिला पायलट है दोस्त, ठीक है, लड़ाकू विमान की प्रथम महिला पायलट। अगर बात करें कि प्रथम एम्बुलेंस महिला ड्राइवर कौन है, तो यम वीर लक्ष्मी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। प्रश्न नंबर आपका 19 है, कजाकिस्तान की राजधानी दोस्त, कजाकिस्तान की राजधानी पूछ लिया है, तो अगर आपको आंसर्स पता है तुरंत बताइएगा कि कजाकिस्तान की राजधानी क्या है दोस्त, ठीक है, कजाकिस्तान की। इसके बाद मलेशिया की राजधानी बताइए दोस्त, अगर आपको पता है मलेशिया की राजधानी बताइए, ठीक है, मलेशिया की बात आपको बताइए, राजधानी म्यांमार की राजधानी, ठीक है, म्यांमार की राजधानी, अगर आपको पता है दोस्त, म्यांमार का भी क्वेश्चंस में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका मैं पूछना चाहूंगा, मलेशिया हो गया, आपका म्यांमार हो गया, उसके बाद बात करूंगा वियतनाम की राजधानी। आपका आज ही पूछा है कि वियतनाम की राजधानी क्या होती है दोस्त, ठीक है, वियतनाम की राजधानी, ठीक है, वियतनाम की राजधानी आज ही क्वेश्चंस में पूछा है दोस्त। तो इन क्वेश्चनों के बताइए, मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर, म्यांमार नायपीताओ, अगर वियतनाम की बात करें तो हनोई होता है दोस्त। ये हवाना किसकी राजधानी है, क्यूबा की राजधानी है दोस्त, क्यूबा की राजधानी हवाना है। अगर लिस्बन बात करें तो पुर्तगाल की राजधानी है दोस्त, पुर्तगाल की है नूर सुल्तान। भैया आंसर तो है कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान हो गया। अगर इंडोनेशिया बात करें तो जकार्ता, ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की मैं बताना चाहूंगा, जो हमारा है 50 मिनट का वीडियो होता है ज्यादा से ज्यादा दोस्त, 1 घंटे पूरे नहीं होते, ठीक है, 50 मिनट का वीडियो होता है जो कि आपके पूरे होने वाले दोस्त, ठीक है। 20 क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं, मैं थोड़ा सा फास्ट रिवीजन करा दे रहा हूँ। 100 रुपए के नोट पर कौन सा चित्र बना होता है दोस्त, ये आपका एसएससी जीडी 2019 का पेपर में आया था दोस्त, ठीक है। तो दोस्त मैं बता दूं कि सबसे पहले कि इसका आंसर क्या होगा, रानी का वाव बना होता है। 100 पे भाई रानी का वाव बना होता है। अगर बात करें मंगलयान दोस्त, मंगलयान आपका 2000 के नोट पर बना होता है, 2000 के नोट पर मंगलयान बना होता है। अगर लाल किला की बात करें दोस्त, 500 के नोट पे भाई साहब बना होता है, ठीक है। अगर सांची के स्तूप की बात करें दोस्त, तो एक के 200 के नोट पे दोस्त, 200 के नोट पे बना होता है। ये चीजें समझ में आ गई दोस्त, ठीक है, ये चीजें समझ में आई। 200 के नोट पर सांची का स्तूप, अगर 100 के नोट तो रानी के बाव पर बना होता है, ठीक है, रानी का बाव बना होता है। अगर 2000 की बात करें मंगलयान बना होता है, अगर 500 की बात करें तो लाल किला बना होता है, ठीक है। अब इसके साथ मैं बताना चाहूंगा दोस्त, आज जो हमारा हो पाया है 20 क्वेश्चंस हो पाया था। मेरी इच्छा ये होती है कि दोस्त 25 क्वेश्चन मिनिमम आपके होने चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चंस मैं बता दूं कि एक थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं, जहां ओट वहां टीकाकरण, ठीक है, जहां ओट वहां टीकाकरण किसने चलाया अभियान, तो ये भैया दिल्ली सरकार ने चलाया है। आप मान लीजिए, अगर मानना है तो आप मान सकते हैं। क्वेश्चन हमारा यही था दोस्त 21वां नंबर, कि जहां ओट वहां टीकाकरण किसके द्वारा, दिल्ली सरकार के द्वारा
अगर बात करें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनूठी उपहार योजना, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनूठी उपहार योजना चलाई गई है। अगर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बताया जाए तो दोस्त, ठीक है, पंख योजना, रोको टोको योजना। ठीक है, आज के लिए हमारे टीम के द्वारा इतना ही। ठीक है, अगले वीडियो में हम मिलते हैं दोस्त। ठीक है, लगातार हमारे टीम के द्वारा मैथ का फर्स्ट रिवीजन कराया जा रहा है, वृषक प्रयास कराया जा रहा है, कई किताबों से यानी कई जगह से आपको एकत्रित करके एक जगह पे ये चीजें प्रदान की जाती हैं दोस्त, उसका आप फायदा उठाइए। एसएससी जीडी में आप 23 से 24 क्वेश्चंस करके आएंगे दोस्त जीके जीएस में, अगर आप ये सीरीज देख रहे हैं लगातार। ठीक है, डेली का क्वेश्चन भी यहाँ पर एनालिसिस होगा और प्रीवियस ईयर का भी होगा, और उनसे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। ठीक है, अभी के लिए मैं बताना चाहूंगा, ठीक है, अभी के लिए इतना ही बताना चाहूंगा दोस्त। ठीक है, आगे वीडियो में हम मिलते हैं दोस्त। मैं बताना चाहूंगा डेली का आपका 50 मिनट का वीडियो होता है, 2 से 3 वीडियो, ज्यादा से ज्यादा 2 वीडियो पड़ेगी दोस्त। 2 वीडियो क्या है, आपको 2 घंटे देख लेना है और उन 2 घंटे से सारे क्वेश्चंस आपके हल हो जाएंगे। रीजनिंग का आपका चैप्टर वाइज वीडियो बनाया जाएगा, आप उसके लिए परेशान मत हुए, जल्द ही मैं चैप्टर वाइज वीडियो बना दूंगा दोस्त। जो ज्यादा क्वेश्चन, जैसे आपका आज का दोस्त जो मेन टॉपिक रहा ना स्टैटिक जीके, मैंने कहा था स्टैटिक जीके एकदम भर भर के नंबर मिले भाई साहब जिन्होंने स्टैटिक जीके पढ़ा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय उड़ान कर विजय उड़ान।